प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, आज दशहरा विषय पर चर्चा करना है। तो हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। त्यौहार में जो है राष्ट्रीय त्यौहार और सामाजिक त्यौहार। तो राष्ट्रीय त्यौहार तो हर कम्युनिटी के लोग मनाते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती। लेकिन सामाजिक त्यौहार जो है विशेष कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। तो दशहरा विषय पर निबंध लिखना है, तो उसके विषय में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो केयरफुल होकर के सुनिएगा और समझिएगा। दशहरा हिंदुओं का धार्मिक त्यौहार है। जैसे हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी। तो हिंदुओं का जो है दशहरा हिंदुओं का धार्मिक त्यौहार है। यह त्यौहार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मनाया जाता है। आश्विन यानी क्वार, हिंदी महीनों का नाम हमने बताया था। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो है अंग्रेजी महीना है। हिंदी महीना चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार। तो क्वार को आश्विन भी कहते हैं। और हर महीने में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो दशहरा का त्यौहार जो है क्वार महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मनाया जाता है। सारे भारत में यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्री राम ने रावण को मारा था। श्री राम की विजय की याद में नवरात्र में रामलीलाएं होती हैं। फिर दशहरे के दिन रावण और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। तो दशमी के दिन, अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन भगवान राम ने जो है रावण का वध किया था। यानी असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। तो उसके याद में जो है हर वर्ष दशहरा का त्यौहार, विजयदशमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और नवरात्रि में रामलीलाएं जो है होती हैं। रामलीलाओं में भगवान राम के संपूर्ण चरित्र की झांकी प्रस्तुत की जाती है। और दशहरा के दिन मेला लगता है, तो रावण और कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। शाम को जो है इन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाते हैं। कागज़ का बनाते हैं, अंदर पटाखा रखते हैं, फिर उसको जलाते हैं। इसी दिन दुर्गा माता ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। तो जैसे बच्चों पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अपने गुजरात में जो है 9 दिन गरबा और रास का आयोजन होता है। तो इस तरह से इस दिन माता दुर्गा ने जो है महिषासुर राक्षस का वध किया था। माता दुर्गा की विजय की याद में आज भी नवरात्र में उत्सव मनाए जाते हैं। श्री राम और दुर्गा माता दोनों की विजय की याद में यह उत्सव मनाया जाता है, यह त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए इसको विजयदशमी भी कहते हैं। बरसात के
दिनों में हमारे कई काम रुके रहते हैं, दशहरे के दिन चौमासा पूरा होता है। इसलिए किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करने के लिए दशहरा शुभ दिन माना जाता है। हमेशा अधर्म की हार और धर्म की जीत होती है, इसलिए हमें सदा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। विजयदशमी का यही संदेश है। विजयदशमी जैसे हर त्यौहार हम मनाते हैं तो कुछ न कुछ संदेश छिपा रहता है। तो विजयदशमी का क्या संदेश है कि अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत हुई है। तो ये जो है विजयदशमी का संदेश है। तो बच्चों, दशहरा विषय पर निबंध फेयर नोटबुक में लिखना है और याद करना है। यही आपका होमवर्क रहा। दशहरा विषय पर निबंध फेयर नोटबुक में लिखो और याद भी करो। थैंक यू।